हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की बोलियां कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, किस बोली का क्षेत्र कहाँ पर है, ये पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो ब्रज, बुंदेली, कनौजी या मगही। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मगही। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मगही। ठीक है, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली, कौरवी मतलब है ना, ये आती है। ब्रज, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कनौजी ये आपकी मतलब किस में आती हैं, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ठीक है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग अब पढ़ते हैं क्या है कि खड़ी बोली जो है इसका जो प्रयोग है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, या फिर आगे चलते हैं, खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। ये तथ्य असत्य है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या आ गया, तो हमारा जो ऑप्शन सी था ये बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सी, ए, बी और सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में प्रयोग होती है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली जो है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली का उद्भव जो है वो शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, जबकि आपको पता है कि खड़ी बोली में लोक साहित्य जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन जो है, निम्न बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनके क्षेत्रों के साथ जो है वो सम्मिलित करना है। ठीक है, आपको पता है खड़ी बोली ब्रज, बांगड़ू और अवधी है ना, तो इनको सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, तो आपको पता है खड़ी बोली जो है ये बिजनौर में बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली जो है ये बिजनौर में बोली जाती है। ब्रज जो है ये आपकी ब्रज जो है ये आगरा में बोली जाती है ना। बांगड़ू जो है ये करनाल में बोला जाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन। और अवधी जो है, तो अवधी जो है आपकी ये सुल्तानपुर में बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 4 ऑप्शन जो हैं ये हमने इनको मैच कर दिए हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमने इनको सम्मिलित करके भी देख लिए है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन है कि निम्न काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास है अबहट है, ब्रजभाषा है, अवधी है और खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अबहट की बात करें तो आपको पता है अबहट जो है ये आपका कीर्तिलता। ठीक है, और कीर्तिलता किसकी है, तो ये जो है आपकी ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, किसकी है, ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रज भाषा की बात करें तो आपको पता है ब्रज भाषा में जो है वो आपका भंवर गीत जो है ये लिखा गया था। भंवर गीत जो है ये किसका है आपका, तो ये नंददास का है। ठीक है, भंवर गीत किसका है, नंददास का है। उसके बाद अगर अवधि की बात करें तो मधुमालती है ना, मधुमालती, ये अवधि जो है ये मधुमालती किसकी है, मंझन की है। ठीक है, किसकी है, ये आपकी मंझन की है, मधुमालती। ठीक है, और अगर उसकी बात करें खड़ी बोली की अगर बात करें तो खड़ी बोली ये प्रिय प्रवास जो है ये आपका खड़ी बोली में है, जो कि आपका हरिऔध का है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसका है, तो ये हरिऔध का है। ठीक है, तो ये हमने इनको जो है 4 ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो है, कौन सी लिपि दाएं और से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी जो लिपि है ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर जो है ये लिखी जाती है। कौन सी, देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि, जबकि फारसी लिपि क्या है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका टीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाली। बंगाली भाषा ये भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, ये द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये भारोपी परिवार की भाषा है आपकी बंगाली भाषा, जबकि कन्नड़, मलयालम तथा तेलुगु ये तीनों ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कन्नड़, मलयालम और तेलुगु ये तीनों ही क्या हैं, ये आपकी जो है ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन जो है,
भारत की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? तो आपको पता है हिंदी जो है ये भारत की संपर्क भाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की बात की जाएगी तो आपको हिंदी संपर्क भाषा आएगी, विश्व की बात की जाएगी तो आपकी अंग्रेजी जो है ये संपर्क भाषा है। अलग मातृभाषा भाषिक क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा जो है ये संपर्क मतलब जो अलग मातृभाषा और जो आपकी क्षेत्रीय भाषा जो होती है जिनसे हम संपर्क साधते हैं उनको हम संपर्क भाषा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? तो आपका इसमें जो है आपका एक मिनट, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, तो इसकी डिटेल देखते हैं कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो स्वीकृति थी संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत दी गई थी। क्या दी गई थी? कि भारत संघ की राजभाषा, ठीक है ना, के रूप में जो इसे स्वीकार किया गया कि हिंदी जो है ये भारत संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी गई है? देखिए रोमन लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चीनी जो है ना, चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती, बल्कि इसकी जो अपनी जो ये इनकी जो अपनी लिपि है ये है मंदारिन। ठीक है, चीनी भाषा मंदारिन की लिपि है, चित्रात्मक लिपि भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जबकि जर्मनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी की लिपि कहलाती है, तो आपको पता है हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। रीवा के अतिरिक्त आपके जबलपुर, मंडला व मिर्जापुर की बघेली के क्षेत्र हैं। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है आपकी। ठीक है, देवनागरी लिपि का रूप कैसा, ये पूछा जाता है, वैज्ञानिक है। ठीक है, इस लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि जो है ये गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, बघेली का क्षेत्र है। ठीक है, तो बघेली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है बघेली का जो क्षेत्र है ये रीवा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्जापुर के बघेली के क्षेत्र हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? जबलपुर में, मंडला में और मिर्जापुर में भी आपकी बघेली बोली जाती है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? अब देखिए किस वर्ग से है बघेली का, तो आपको पता है ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बघेली बोली का संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ था। इसके अलावा पंजाबी, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कमाऊनी, नेपाली का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास जो है हुआ है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।